हेलो दोस्त, आज हम बताने वाले हैं 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर। चलिए हम चलते हैं चैप्टर की ओर। कहता है, पहला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो इसका पॉइंट है राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं, उसे हम राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और राजनीतिक शास्त्र के पिता अरस्तू को कहा जाता है। इसे हम दो भाषा में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है और इसे यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अगर है डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। अब देखिए, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। अब्राहम लिंकन जी के अनुसार कहते हैं, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाले शासन व्यवस्था की ही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र में सर्वोत्तम शासन माना जाता है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है। भारत में लोकतांत्रिक शासन हैं। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिए, आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसे लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे उदाहरण में है, स्विट्जरलैंड में कैसी लोकतंत्र व्यवस्था है। तो प्रत्यक्ष। तो यहाँ चलिए आप चलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर। कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को चुनती है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे भारत, अब देखो पहले भारत में क्या करता है, जनता भारत में करता है कि जनता प्रतिनिधि को चुनेगी और प्रतिनिधि सरकार को गठन करता है, इसीलिए यहाँ। और प्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता डायरेक्ट सरकार को गठन करती है। तो इसीलिए जो है भारत में वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब चलिए चलते हैं अगला, संविधान किसे कहते हैं। तो किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की ज़रूरत होती है उसे संविधान कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ जो है देश को चलाने के लिए जिस नियम और कानून की ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अगला है संविधान सभा किसे कहते हैं। तो चुने गए प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान का निर्माता कहा जाता है।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब चलिए हम चलते हैं, कहता है शासन के प्रकार। शासन 4 प्रकार के होते हैं: राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन। तो इसके हम चलते हैं, राजतंत्र किसे कहते हैं? तो वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होते हैं उसे राजतंत्र कहते हैं। यह शासन जो है सऊदी अरब में है, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनता है तो वो राजतंत्र। जैसे हम लोग परिवारवाद करते हैं उसी प्रकार से राजतंत्र हैं। और अगला है टॉपिक, लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम करता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक है। तो यहाँ जो है सरकार जनता के लिए काम करती है, जनता सरकार को चुनते हैं। अब है तानाशाही। देखिए तानाशाही किसे कहते हैं? वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर चलाया जाता है उसे तानाशाही शासन कहते हैं। वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर चलाए जाते हैं उसे तानाशाही शासन कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया में तानाशाही शासन है और जहाँ नहीं कहते हैं कि हम बपुतगर हैं, आगे बढ़ने के लिए नहीं देंगे किसी को, तो वही प्रकार से जो है तानाशाही होता है। अगला कहते हैं सैनिक शासन। सैनिक शासन वैसा शासन जिसमें सेना सरकार का पर कब्जा कर लेती है उसे सैनिक शासन कहते हैं। शासन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है अध्यक्षीय शासन और संसदीय शासन। अगला चलिए देखते हैं अध्यक्षीय शासन किसे कहते हैं। अध्यक्षीय शासन वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है उसे अध्यक्षीय शासन वाला देश कहते हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। अब संसदीय शासन, तो संसदीय शासन वैसा देश जहाँ प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है उसे संसदीय शासन वाला देश कहते हैं। जैसे भारत में जो है देश के प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। अगला है शासन कितने प्रकार के होते हैं? तो शासन 2 प्रकार के होते हैं, एक है संघात्मक, एक है एकात्मक। संघात्मक शासन किससे कहते हैं? वैसा देश जहाँ केंद्र और राज्य दोनों सरकार काम करती है उसे संघात्मक शासन वाला देश कहते हैं। जैसे भारत में है संघात्मक शासन। अब चलिए एकात्मक शासन किसे कहते हैं? तो एकात्मक शासन वैसा देश जहाँ सिर्फ केंद्र सरकार काम करती है उसे एकात्मक शासन वाला देश कहते हैं। जैसे इंग्लैंड में एकात्मक शासन वाला देश है। सरकार के अंग, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार को जो है 3 अंग होते हैं। पहला अंग है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो चलिए हम तीनों को काम बताते हैं। कहता है विधायिका किसे कहते हैं? सरकार का वह जो कानून बनाने का काम करती है उसे विधायिका कहते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का काम करती है उसे हम विधायिका कहते हैं। अब कार्यपालिका, सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करने का काम करती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। अब चलिए हम न्यायपालिका की ओर। कहते हैं न्यायपालिका सरकार का वह अंग जो कानून को देख रेख करने का काम करती है उसे न्यायपालिका कहते हैं। अब देखिए सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? तो कहता है समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है।
समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अब देखिए सत्ता की साझेदारी हमें क्यों ज़रूरी है, तो सत्ता की साझेदारी हमें क्यों ज़रूरी है। पहला है शासन व्यवस्था में समाज में के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए, और दूसरा है सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव को कम करने के लिए। अगला राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ता एवं अस्थायित्व प्रदान करने के लिए। अगला है सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता की साझेदारी के कई रूप होते हैं। पहला है सरकार के विभिन्न अंग, जैसे है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच, ये हो गया विभिन्न अंग। अगला है सरकार के विभिन्न स्तर, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के बीच। अगला है विभिन्न समुदायों, जैसे जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग के बीच। अगला है विभिन्न दबावों समूह एवं राजनीतिक दलों के बीच। तो अगला टॉपिक आता है सामाजिक विभिन्नता किसे कहते हैं। तो सामाजिक विभिन्नता किसे कहते हैं, समाज के विभिन्न जाति, धर्म, भाषा अथवा संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। अगला है सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं। तो समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर जो विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। नोट, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक विभिन्नता दूरी अनेक विभिन्नता के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अब चलिए अगला क्या कहता है कि भारत में सामाजिक विभाजन का आधार। तो भारत में सामाजिक विभाजन का आधार निम्नलिखित आधार है। पहला है भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति। चलिए हम इसके बाद कल बताते हैं अगले वीडियो में।